नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान जो भी वहां से रास्ते से गुजर रहा है, चाहे तेल के टैंकर हो या जहाज हो, ईरान क्या कर रहा है कि ईरान वहां पर टोल टैक्स वसूल रहा है। अब इसके बाद जो युद्ध शांति के लिए जो वार्ता हो रही थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वो वार्ता भी विफल हो गई, यानी वो सफल नहीं हो पाया। अब इन सारे रिएक्शन से कि ईरान जो है टोल टैक्स वसूल रहा है, ईरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, वार्ता विफल हो गई। अब इन सारे का रिएक्शन जो निकल करके अमेरिका का आया, तो अमेरिका ने क्या किया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी करना स्टार्ट कर दिया और अपने नौसेना यहां पर उतारने स्टार्ट कर दिए। लेकिन कई प्रश्न निकल करके आते हैं कि आखिर ईरान जो आज टोल टैक्स वसूल रहा है इस जगह से, वो तो पहले भी वसूल सकता था। लेकिन आखिर ईरान अभी ही क्यों कर रहा है, पहले क्यों नहीं कर पाया? और हम यही भी समझेंगे कि ये जो टोल टैक्स वसूल रहा है, तो जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, वो अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहती है और अंतरराष्ट्रीय कानून क्यों रोकती है? आखिर क्यों जो ट्रांजिट है, जो गुजरने का पैसेज है, आखिर क्यों अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि यहां से अगर कोई जहाज पास होता है तो उस पर कोई भी देश टोल टैक्स नहीं वसूल सकता है? साथ में हम यह भी जानेंगे कि जो पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में आखिर वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से टोल टैक्स वसूला जाता है, और वो कौन से रास्ते ऐसे हैं जहां पर टोल टैक्स वसूल करना बिल्कुल मनाही है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा एक कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसका नाम है अनक्लॉस। अनक्लॉस का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि अनक्लॉस। ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी समुद्री रास्ते हैं या फिर समुद्र की जो जो भी मतलब समुद्र है, जगह है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए पूरे वर्ल्ड ने एक कानून बनाया, वर्ल्ड के सारे देशों ने मिलकर के, जिसका नाम है अनक्लॉस। और ये क्या करता है कि ये कुछ ऐसे प्रावधान करता है कि जो अगर किसी रास्ते से पास हो रहा है कोई भी जहाज, तो उस पर कोई भी देश रोक ना लगाए, टोल टैक्स ना लगाए। अब समझिए कि आखिर वो कौन से जगह होंगे जहां पर टोल नहीं लगेंगे, यानी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और वो कौन से जगह होंगे जहां पर शुल्क लिया जाएगा। देखिए सबसे पहला समझिए आप कि टोल टैक्स कहां पर वसूल नहीं किया जाएगा। तो वैसा जगह बस जो समुद्र का है, जहां पर जो खुद नेचुरली बना हुआ है, यानी जो प्राकृतिक है, उस प्राकृतिक जगह पर कोई भी देश टोल टैक्स नहीं लगा सकता है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, ये नेचुरल बना हुआ है। ये हम और आप जैसे आदमी ने मिलकर नहीं बनाया, या कोई देश जो है वो कोई देश का संगठन या कोई देश मिलकर नहीं बनाया, बल्कि नेचुरली बना हुआ है। यानी कि जो नेचुरली बना हुआ है, उस पर कोई भी देश टोल टैक्स नहीं लगा सकता है, न ही कोई बाधा डाल सकता है। इसी के लिए एक कानून लेकर के आया गया था, जिसका नाम था अनक्लॉस। अब अनक्लॉस का आर्टिकल 26 क्या कहता है कि यह प्रावधान करता है कि किसी भी देश को केवल रास्ता देने के बदले पैसा वसूल करने से रोकता है। यानी कि ऐसा नहीं है, ईरान के बारे में ही है या फिर चाहे कोई भी कंट्री हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां से रास्ता दे रहे हो तो आप उससे पैसे वसूल कर सको। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली बना हुआ है, ये किसी देश की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी, ये कहता है, अपवाद कहता है कि शुल्क ले सकते हो, लेकिन शुल्क तब ले सकते हो जब तुमने कोई सेवा दिया हो। यानी कि ईरान अगर कोई सर्विस देता है किसी जहाज को, तब उस जहाज से वो टैक्स वसूल कर सकता है, ना कि सिर्फ इसलिए टैक्स वसूल कर सकता है कि वो उस रास्ते से पास हो सकता है। अब दूसरा, इसका एक आर्टिकल 38 है अनक्लॉस का। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि ये मुख्य रूप से बना था किस लिए, जैसे हार्मुज जलमग्न मध्य है ना, जो नेचुरल है, तो उस नेचुरल जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट के लिए ही बना था। वो बोलता है कि जहाजों को बिना किसी देरी के या बाधा के वहां से गुजरने की आजादी है। यानी कोई भी जहाज पास कर रहा है उस नेचुरल रास्ते से, तो बिना किसी देरी और बिना किसी बाधा के उसे पार होना है, कोई इसे देश नहीं रोक सकता है। तो ये हमारा अनक्लॉस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए कि आखिर ये जो ईरान है, ये ईरान तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर टोल टैक्स लगा दिया है, जबकि कैसा ये नेचुरल है, यानी यहां पर कोई भी देश अपना टोल टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तरह ही आखिर विश्व में और कौन कौन से जगह हैं, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके अलावा
स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी क्या है, तो ईरान है देख रहे हैं आप, और ओमान तो यही बीच में है। और ये किसको जोड़ता है, तो ये पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा मलेशिया के पास एक है जिसका नाम है द मलक्का स्ट्रेट। अब द मलक्का स्ट्रेट जो है, यानी कि जो मलक्का जो पास, मलक्का जो रास्ता है यहां पर, ये रास्ता वर्ल्ड के सबसे बिजी रास्ता माना जाता है इसको, किसको, मलक्का स्ट्रेट को। अब इस मलक्का स्ट्रेट पे भी पायरेसी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूल करता, बल्कि क्या करता है, सारे लोग मिल करके यहां पर जो देश हैं वो क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं यहां पर बैठ करके। अब देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, मलक्का है, यहां पे अभी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, यहां पे नहीं वसूल कर सकते हैं। वैसे ही कौन सा है, बाब एल मांदेब। बाब एल मांदेब कहां है, तो ये जिबूती और यमन के बीच में है। अब जब बाब एल मांदेब जिबूती यमन के बीच में है, तो ये जोड़ता किसको है, ये जोड़ता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को। अब इसको जोड़ता है, यहां पे भी बहुत सारा खतरा है, बहुत डाकू से लेकर के पायरेसी से लेकर के हर एक चीज, समुद्री डकैत यहां पे रहते हैं, तो यहां पर भी खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी यहां पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता, बल्कि यहां पे जो देश हैं, ये देश खुद क्या करते हैं, सुरक्षा यहां पे प्रोवाइड करते हैं। और अगर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड होती है, तो बाकी देश चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो, कोई भी हो, तो यहां पर जाकर एक सुरक्षा देता है। यानी जो भी नेचुरल पास है, चाहे बाब एल मांदेब हो, चाहे मलक्का स्ट्रेट हो, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, यहां पर अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए, एक और सबसे बड़ा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, ये कहां पर है, तो यह है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यानी कि मोरक्को और स्पेन, अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप के स्पेन, दो देशों के बीच में है। अब देखिए, इतने सारे हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट हैं जहां पर कोई भी देश टोल टैक्स नहीं वसूल सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि आखिर ये टोल टैक्स तो नहीं वसूल कर सकता है, लेकिन वो कौन सा जगह है जहां पे टोल टैक्स वसूला जा सकता है। अब देखिए, टोल टैक्स वहां सिर्फ वसूला जा सकता है, यानी उस जगह पर जहां पर हम और आप जैसे आदमी मिल करके, कोई देश मिल करके क्या किया है, पहाड़ को खोदकर, जमीन को खोद करके वहां पे रास्ता बनाया। यानी दो समुद्र, अगर दो समुद्र है, बीच में अगर पहाड़ है या भूमि है, तो इस दो समुद्र को कनेक्ट करने के लिए क्या किया, इंसानों ने मिलकर के, देश ने मिलकर के क्या किया, या फिर कोई इंडिविजुअल देश ने क्या किया कि एक रास्ता बनाया। तो जब उस रास्ते से कोई जहाज पास होगा, तब उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। और ये देना जरूरी भी है, क्यों है, क्योंकि उस देश का वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इसके मेंटेनेंस में खर्च लग रहा है। तो यहां पर अनक्लॉज काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, यहां पे लोग यहां पर वसूल करते हैं, यानी जो देश है वो देश यहां पर वसूल कर सकता है। अब आप समझिए कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जगह है जहां पर बिना, मतलब बिना किसी पैसे के, बिना टोल के आप क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि अनक्रॉस कहता है कि जो नेचुरल बने हुए हैं, उस नेचुरल जगह से आप पास करेंगे तो टोल टैक्स नहीं देना है। लेकिन कई ऐसे हैं जहां पर जो मैनमेड है, यानी कि हम इंसानों ने बनाया है, किसी देश ने बनाया है, वहां पर टोल वसूला जाएगा। और वो कौन सा है, उसमें देखिए, तो एक नाम है क्या, पनामा कनाल का। अब पनामा कनाल का जो है, ये पनामा कंट्री से ही गुजरा है। तो पनामा कनाल जो है वो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये दोनों को आपस में जोड़ता है। यानी कि जो जहाज पहले इस रास्ते से होकर के जाते थे, मान लीजिए कि न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाने में इनको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इनकी सहूलियत के लिए यहां पर एक नहर बनाया गया। इस नहर में एक लॉकिंग सिस्टम है, जहां पर पानी ऊपर नीचे होकर के जहाज पार होता है। तो यानी रख रखाव का खर्चा है, तो पनामा कनाल पे क्या किया जाता है, टोल वसूला जाता है। ये शुल्क लेते हैं देश, इसलिए लेते हैं कि नहीं लेगा तो खर्च चलेगा कैसे, जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो कैसे आएगा, और मेंटेनेंस कैसे चलेगा। वैसे ही देखिए क्या, स्वेज कनाल है हमारा, सॉरी स्वेज कनाल है। अब स्वेज कनाल भी क्या है कि यहां पर भी टैक्स वसूला जाता है, यहां पे भी शुल्क वसूला जाता है। और शुल्क इसलिए वसूला जाता है क्योंकि यहां पे भी पैसा लगा हुआ है। यानी कि इजिप्ट, अब इजिप्ट को लगा कि यहां पे नहर बनाया इसने, तो अब इजिप्ट में जो नहर बना, तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ यहां पर, इन्वेस्टमेंट के साथ में रख रखाव है, इसके लिए तो इजिप्ट पैसा लेगा ही, यानी शुल्क वसूल करेगा ही। इसके साथ में देखिए आप, तो यहां पर कौन है, कील कनाल, यानी कील नहर। कील नहर जो है
वो किसको जोड़ता है? तो ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है। तो यानी कि जो रास्ता जो ऐसे घूम कर जाते हैं उनको शॉर्टकट मिला है, शॉर्टकट हमने यानी कोई कंट्री ने बनाया है शॉर्टकट, तो क्या करेगा यहां पे? वो भी शुल्क वसूल करता है। अब देखिए, ये तो सारा थे कि कहां पर वसूला जाता है, कहां नहीं वसूला जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी जो ईरान टोल जो वसूल रहा है वहां पर, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड पर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, इतने सारे फ्री हैं, यानी कि यहां से टोल नहीं वसूला जा सकता है। और अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वसूल रहा है, तो हो सकता है मलेशिया बोलेगा, सिंगापुर बोलेगा कि हम भी यहां पर वसूलेंगे, यहां पर स्पेन बोलेगा कि हम भी वसूल करेंगे, यहां पर अलग कंट्री बोलेगा, जिबूती बोलेगा कि हम भी यहां पे वसूल करेंगे। तो अगर ये एक ट्रेंड चल जाता है कि जिस कंट्री के नीचे से अगर कोई वाटर बॉडी गुजरा हो, वहां से जहाजें पास हो रही हो, तो वो भी वसूल करेंगे, तो सोचिए क्या होगा। आज तो सिर्फ तेल की बात हो रही है कि तेल महंगा हो रहा है, लेकिन सारे कंट्री अगर टोल लगा करके बैठ जाए अपने जगह पर नीचे, तो क्या होगा? सोचिए कितना ज्यादा कीमत बढ़ सकता है सभी चीजों का, और कितना हर्डल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, जो अभी ईरान ने लगा रखा है, क्या ये सही है या फिर गलत है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।